अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला की फजल व करम से, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में बारिशें चल रही थी, ये उस दिन का क्लिप है। अच्छा जी, यहाँ पर ना अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दरअसल मुझे बुखार भी हो रहा था और साथ साथ में ज़ुकाम भी हो रहा था, और ये एक दिन पहले ही हो रहा था इससे। लेकिन फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे फिर जो है मैं अम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब हो रही थी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की। तो खैर फिर यहाँ पे हुआ ये कि फिर मैं घर पर आई ना, तो फिर पापा मुझे लेकर जा रहे थे डॉक्टर के चेकअप के लिए। तो फिर पापा ने बोला कि शाम में अच्छे डॉक्टर बैठेंगे तो उनको दिखा देंगे, या तो फिर अभी जो काम है ना उनको निपटा लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पर अभी मैं ज़ैनब के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी, और ये अच्छा हुआ कि अम्मी भी जा रही थी तो फिर मैं उनके साथ ही चले गई थी, क्योंकि ये हुआ कि अभी बारिश तो वैसे भी चल रही है और मेरी तबीयत वैसी ख़राब थी। तो फिर मैंने बोला मैं बाइक पे कैसे जाऊँगी, तो चलो अभी अम्मी जा रही तो इनके साथ चल ही जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ज़ैनब के लिए मुझे लेना था कोई गोल्ड की चीज़, मतलब कुछ भी अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी। मतलब कोई लॉकेट सेट हुआ या टॉप्स हुए, या मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं गिफ्ट लाजमी दूँगी गोल्ड का ना। तो इसलिए, और मैंने पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें बिल्कुल भी मतलब ये था कि कंफर्म नहीं था कि यार बेटा होगा या बेटी होगी, तो इसलिए। अब खैर यहाँ पे मेरी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी हो रही थी। मतलब ये था कि आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और ज़ुकाम भी हो रहा था, साथ साथ में बुखार भी हो रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर वो फिर क्या हुआ कि हमें डॉक्टर को भी दिखाना था। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और फिर मैं मम्मी पापा के साथ आ गई थी। मूड तो अच्छा हो गया था लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खैर यहाँ पर अच्छा जी, फिर ये हुआ कि अभी आप लोगों के साथ मैंने ना रिसेंटली एक ब्लॉग शेयर किया था, अपना रूटीन शेयर किया, और उसके अंदर बहुत सारी तमाम बातें करी हैं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैं करती हूँ। और एंड में उसी के अंदर मैंने ये बोला कि मेरी अम्मी स्लिप हो गई थी घर का वॉशरूम जो है ना क्लीन करते हुए और घर के काम करते हुए। तो इस तरह की बात बताने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने किसी को तंज किया हो या ताना दिया हो। खैर ये सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो दिल कर रहा होता है ना, आप लोग वो सोच लेते हो और वो ही अपना गुमान बना के अपनी सोच रख के फिर कमेंट्स में शुरू हो जाते हो अपने क्या कहते हैं सारे दिल की भड़ास निकालने के लिए। सबसे पहली बात तो यही बोलूँगी। मतलब अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने खुद ही सोचा और खुद ही अफवाह बना दी और खुद ही अफवाह उड़ा दी कि ना गुड़िया और अंबर की लड़ाई चल रही है और ये और वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन खैर उसका भी Q&A में मैं जवाब दे चुकी थी, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और दूसरी बात, अगर हो भी जाए तो हम मीडिया पर तो नहीं दिखा रही। हमारा अगर लड़ाई हो भी जाती है बहन भाइयों में तो ये पर्सनल मैटर होते हैं। तो और पहली बात तो ये है कि हमारी कोई लड़ाई तो थी नहीं, और दूसरी बात अगर हो भी गई है तो हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे नहीं। और तीसरी बात ये है कि आप लोग जो पिछली वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे ना कि अंबर ने अपनी वीडियो में भाभी को बताना दिया है या तंज किया है या कुछ भी, तो पहली बात तो ये है कि मेरे ज़हनो गुमान में तो उनका कोई जिक्र या उनकी कोई सोच भी नहीं थी कि मैं उनको दिमाग में रख कर या इस तरह की कोई बात करूँ। और मैंने जस्ट ये बोला था कि अम्मी जब घर पे नहीं होती हैं तो फिर घर का कुछ ऐसा बेहाल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है घर में जो मैड आती हैं उनके पीछे लग लग के अम्मी काम करवाती हैं तो वो काम अच्छे से कर देती हैं, वरना अगर उनके पीछे नहीं लगा जाता तो वो तकरीबन 10 मिनट में पूरे घर की सफाई ऐसे करके चली जाती हैं जैसे स्पाइडर वूमेन हो। खैर इस तरह से ही होता है, और मेरे मतलब हम मेरे घर में भी आती हैं अलग से मैड, तो वो भी ऐसे ही करती हैं कि वो 5 मिनट में घर की सफाई करके चले जाती हैं। और जब उनके सर पे खड़ी रहती हूँ ना तो वो तकरीबन आधा एक घंटा तो लगा ही देती हैं। तो कहने और बताने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाभी को कोई ताना या तंज किया हो। अगर ऐसी बातों पे तंज और ताने देना शुरू करे ना तो कोई भी लड़की हो ना तो इस तरह की फिर ससुराल वालों के बीच में बैठना या उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करना वो पसंद नहीं करेगी। दूसरी बात है कि आप लोग अपने दिलों की भड़ास और इस तरह से दिल ख़राब करने की कमेंट्स करने की कोशिश करते हो ना, तो खैर ये आप लोगों की गलत वो है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कोई इस तरह की पर्सनल में भी कोई ऐसी ना लड़ाई है, ना कोई तंज है, ना कोई अजीब बातें हैं। और एक और बात, जहाँ तक बात रही कि भाभी को अप्रिशिएट करने की, तो वो मेरी तारीफ़ों को मोहताज नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह से, और उनकी दुनिया तारीफ़ करती है। मेरी तारीफ़ों से तो खैर क्या होना है, और अम्मी उनको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हैं। हमारे बिहाइंड द कैमरा भी बहुत अच्छी बातें चल रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाली रिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और पसंद आई थी, तो ये वाली रिंग मैंने ज़ैनब के लिए ली थी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़ैनब के लिए क्या लूँ। मुझे लॉकेट सेट पसंद आया था, बहुत ही खूबसूरत मिल भी रहा था, लेकिन ये हुआ कि फिर मैंने मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ लेते हुए इंसान सोच रहा होता है क्या वो पहनेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो ये हुआ कि मतलब ज़ाहिर है अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये हुआ कि मैंने सोचा अभी तो वो टॉप्स नहीं पहनेगी, ना ही वो इयररिंग्स पहनेगी उसके लॉकेट सेट के, ना ही वो लॉकेट पहनेगी। तो फिर मैंने सोचा अभी कुछ ऐसी चीज़ ले लेती हूँ जो वो पहने, और फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए टॉप्स ले लेती हूँ। फिर वही बात है कि अभी वो बहुत छोटी है, उसके कान अभी पेरेसिंग होने के लिए भी टाइम चाहिए, तो फिर मैंने बोला अभी वो रखे रह जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ ले लो जो अभी वो पहन सके।
और इंशाल्लाह फिर आने वाले कोई खुशी होगी तो इंशाल्लाह फिर जो है उसको लॉकेट सेट भी दे देंगे। तो खैर मैंने इस तरह का अपना माइंड बनाया। फिर मुझे ये रिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसके लश्कारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छी चमक भी रही थी। तो फिर मैंने ये वाली पसंद करके ना मतलब ये वाली ले ली थी, क्योंकि ये तो अभी पहनने में आ जाएगी। लॉकेट सेट अभी पहनने में नहीं आएगा, ना ही अभी टॉप्स पहनने में आएंगे, अभी वो बहुत छोटी है इस वजह से। तो खैर अम्मी ने भी कुछ गिफ्ट लिए थे उसके लिए इसी शॉप से, और फिर जो है मैंने भी यहाँ से रिंग ले ली थी शाज़ेब और अपनी तरफ से। तो लड़कों की दफ़ा में ना इंसान इस तरह की गोल्ड की चीज़ें दे तो दे, लेकिन वो ज़ाहिर है लड़कों पे तो गोल्ड वैसे ही हराम होता है, तो वो पहनने में तो आता नहीं है, वो ऐसे ही रखे रह जाता है। लेकिन हाँ एक यादगार के तौर पे होता है किसने दिया था या उसने दिया था। अच्छा जी खैर उसके बाद जो है यहाँ पर मछली खाने आ गए थे, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी हो रही थी और ना ज़ाहिर है वो फिर अम्मी ने बोला कि आप मछली खा लो, तो मुंह का जायका भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता बुखार में। सच बताऊँ तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे पापा मछली खिलाने के लिए लेकर आ गए थे, क्योंकि ज़ुकाम और बुखार में मछली खाने से ये होता है कि आपकी तबीयत काफ़ी मुनासिब हो जाती है। उसके बाद पापा यहाँ पे हॉस्पिटल लेकर आ गए थे चेकअप कराने के लिए। तो खैर उसके बाद जो है अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी रुकने के लिए, और फिर खैर मेरे पीठ पीछे सफाई करने आई होंगी, मतलब जो आती हैं काम के लिए, तो वो काम करके गई थी। खैर उन्होंने कचरा जो है ना एक जगह सारा जमा करके और वो डस्टबिन में डाल के चले गई थी। खैर जैसे घर का दरवाज़ा खुला है तो कचरा बहुत गंदे तरीके से सड़ चुका था, जिसकी स्मेल की वजह से ना मतलब मेरी तबीयत भी ज़्यादा कुछ ख़राब हो चुकी थी कि सुबह 6 बजे मैं जो है ना हॉस्पिटल आई थी। घर का जैसे दरवाज़ा खुला ना तो अचानक से ऐसी धप आई कि बस जो है ना उससे फिर मुझे रुका नहीं गया, वोमिट हुई। उसके बाद जो है ना फिर मेरी सांस रुकना शुरू हो गई थी, तो फिर मुझे सुबह 6 बजे हॉस्पिटल आना पड़ा। गुस्सा तो मुझे ऐसा आ रहा था कि यार एक दिन के लिए घर क्या चले जाओ, घर से दूर। पीछे घर का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है। और जब मैं घर में होती हूँ ना तो मैं डेली बेसिस पे जो है ना कचरा फिकवाती हूँ, हर चीज़ को ना साफ़ सुथरा ही रखना ज़ाहिर है फिर औरत की इसमें ज़िम्मेदारी में आ रहा होता है कि हर एक घर का कोना का बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा होता है। तो खैर हम लोग ज़ैनब का गिफ्ट लेके खाना खा के दवाई लेकर और फिर अपना चेकअप वगैरह करा कर फिर मैं अम्मी के घर ही आ गई थी, अम्मी के साथ थी, क्योंकि मैंने जो गिफ्ट लिया था ना वो मुझे ज़ैनब को पहनाना था अपने हाथों से। तो अब अल्लाह जाने ये वायरस चल रहा था क्या चक्कर था, क्योंकि शाज़िब और हम दोनों की तबीयत इस तरह से ख़राब चल रही थी। और फिर शाज़िब ने भी मतलब मेरा एहसास करते हुए कहा कि आप 2-4 दिन के लिए अम्मी के घर रुक जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आकर वही अपने कामों में लग जाना है, तो इसलिए। तो खैर मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स का घर कोई ऐसा घर होता है, मतलब एक वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे बंदे को अगर मेडिसिन और दवाई भी ना दी जाए ना, बस जाकर बिठा दो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। सबको देख कर बातें बातें करके हंसी मजाक कर कर सबकी गैदरिंग में बैठ कर, तो ये होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि मैंने दवाई खाने से पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी मच बेटर हो गई थी। शाज़िब को मेरी बात तो ये तो उन्होंने कहा कि आवाज़ अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है, खैर चलो कहीं बाहर चलते हैं और कुछ खा कर आते हैं। तो शाज़िब मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ गए थे और फिर मुझे ले गए थे रेस्टोरेंट, और जो है यहाँ पर हम लोग सूप पीने के लिए आ गए थे, क्योंकि ज़ुकाम हो रहा था ना, तो मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही थी कि मैं मछली और सूप खा के ही अपना तबीयत को अच्छा कर रही थी। तो यहाँ पर शाज़िब बस मुझे सूप पिलाने के लेकर आए थे, फिर सूप पिलाकर और फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के वापस अम्मी के घर ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था आप रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो, तबीयत अच्छी हो जाए तो फिर जो है लेने आ जाऊँगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा जब तक। खैर अल्लाह का शुक्र है कि शाज़िब ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर लिया। आपके रिलेशन में ना सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ होती है वो एहसास ही होती है। अगर इंसान में एहसास नहीं तो फिर आपका रिश्ता ऐसा हो जाता है कि बस आप उसमें बस सर्वाइव कर रहे होते हो, दैट्स इट। उसके अलावा बस आप और कुछ नहीं कर रहे होते हो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होना शुरू हो जाए, या इस तरह से आप समझो कि सामने वाला आपका एहसास कर रहा है, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है। आपका दिल करता है कि सामने वाले के लिए भी कुछ किया जाए जो उसको अच्छा लगे। तो बस रिश्तों में ना एहसास और इज़्ज़त होनी चाहिए, बाकी फिर अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ कर देता है, और फिर रिलेशनशिप में एक अलग ही एक शाइन आ जाती है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो बाकी सब चीज़ें हों या ना हो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और एक होते हैं इसकी बिल्कुल अपोजिट इंसान होते हैं, जो मतलब आपको खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, चीज़ें भी दिला रहे होते हैं, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, मतलब वो फिर आपके निवाले जो है ना जहर के निवालों की तरह आप निगल रहे होते हो। अब इस बात को ना बिल्कुल भी गलत मकसद में मत लेकर जाना कि मैंने किसी को तंज किया या मैंने किसी को टॉन्ट किया। ये दुनिया है और दुनिया में हर तरह के लोग जो है ना रह रहे हैं, बस रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कुछ गुजार रहे हैं। तो बस ये कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी काफ़ी लोगों से और बहुत सारे लोगों से ना बेहतरीन है,
क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को अपने रिश्तों की टेंशन, तो कभी किसी को अपनी औलाद की फ़िक्र, पता नहीं क्या क्या, कोई किसी को अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने आपको जिस हाल में और जैसा भी रखा हुआ है ना, उसका शुक्र अदा करो। खैर मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने नमाज़ अदा करी और फिर नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर ना हुसैन थोड़ी मस्करियाँ कर रहा था ये पता नहीं क्या करता रहता है, बस अपनी दुनिया में एक अलग ही इसकी दुनिया है इसने अपनी अलग ही दुनिया बनाई हुई है। अच्छा जी, इसके बाद जो है रात का डिनर का टाइम हो गया था, मतलब ज़ाहिर है डिनर तो रात का ही होता है अच्छा जी, यहाँ पर जो ना डिनर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर बिरयानी बनाई थी ते वाली, और ये किसने बनाई थी भाई ये मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। तो खैर ये बस बिरयानी बनाई थी, आई थिंक अम्मी और भाभी ने दोनों ने मिलके बनाई थी, या पता नहीं अम्मी ने बनाई थी या भाभी ने बनाई थी, मैं कुछ नहीं कह सकती, तो खैर मुझे इतना कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रही। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये घर की बनी हुई थी और ये ते वाली बिरयानी बनी हुई थी, तो मैं ये खाने बैठ गई थी। तबीयत अच्छी नहीं थी, तबीयत मतलब इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन वही बात है ना कि बिरयानी सामने आ गई, अब कौन रुक सकता है, तो इसलिए खाने को तो सालन भी था, लेकिन वही बात है ना कि बिरयानी के आगे नो कॉम्प्रोमाइज़ भले तबीयत 2-4 दिन बाद ठीक हो जाए। अच्छा चीज़ के बाद जो है ना फिर मैंने बिरयानी खाई है और थोड़ा सा अपना होलिया सुधारा है, क्योंकि तबीयत की वजह से ना तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा होता है, इंसान के आँखें सूजी सूजी हो रही होती हैं, बस अजीब सा बेहाल हो रहा होता है। खैर फिर मैंने नमाज़ अदा करी, अपना थोड़ा सा होलिया सुधारा है। ये मेरा फ़ोन न्यू कवर देख लो, इसके अंदर ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके आप लोग भी बताइएगा। और ये है कि हैदराबाद में अभी बीच में बारिशें हुई थी, उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इवन कि मैं जो है ना किचन में अगर काम भी कर रही थी ना, तो पंखा बंद करके काम कर रही थी, इतना ठंडा मौसम हो गया था। लेकिन अभी दोबारा से जो है ये हुआ कि अब धूप वही चीखती हुई धूप निकल रही है, और बस ये हाल है कुछ। तो फ़िलहाल अभी इस तरह का हाल है। कुछ दिनों पहले की बात है कि ये जो बारिश हुई थी, और यहाँ पर अब मैं ज़ैनब के साथ खेल रही हूँ। बीबी जल्दी छूट जाओ, छोटू छोटू बीबी है, छोटू छोटू बीबी है, चलो चलो उड़ो उड़ो उड़ो। फेस रिवील करवा रहा अच्छी लगती है मुझे एक बार चिक के दिखा, चिक बिल्ली की आवाज। छोटा सा चुकंजा लेगी, छोटा सा ले मेरा बेबी, मेरा बालूश है, मेरा चुन्नू मुन्नू छोटू छोटू छा बताओ ये उठ चल मम्मी के घर जितना भी मैं रुकी हूँ ना अभी, तो मतलब मेरा बहुत अच्छे से दिल लग गया था, क्योंकि ज़ैनब से ना मेरा बहुत अच्छे से जो है ना, मतलब मैं उसके साथ ही खेलती रहती थी। अभी मेरा ऐसा कुछ दिल लग चुका था ज़ैनब के साथ कि जब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रही थी ना, तो मैं बाकायदा अम्मी के घर से निकलते हुए रो रही थी कि मुझे नहीं जाना मतलब मेरे साथ ऐसा पहली दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मुझे ज़ैनब के साथ रहना है, उसके साथ टाइम गुजारना, उसके साथ खेलना है। तो अभी मैं घर चली जाऊँगी तो फिर मैं वही अकेली जो है बोर होंगी और अपने घर के कामों में फिर वही मसरूफ़ हो जाता है बंदा, ज़ाहिर है। तो फिर मुझे ना अम्मी के घर से निकलते हुए थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि मैं क्या करूं। फिर वही बात है ना, फिर घर जाकर भी ना मैं ज़ैनब की तस्वीरें देखती रही, उसकी वीडियोस देखती रही, और बाजी को बार बार फ़ोन करके ज़ैनब क्या कर रही है, ज़ैनब सो रही है, ज़ैनब क्या कर रही है, बस यही मैं करती रहती थी। खैर फिर मुझे थोड़ा सा दिल लगाने में अपने घर पे भी टाइम लगा। मतलब ये कि बंदा अपने कामों में थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाता है ना, तो फिर दिमाग इधर उधर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मैं कामों से फ्री होती थी ना, फिर मैं बाजी को फ़ोन करके बोलती ज़ैनब क्या कर रही है, ज़ैनब सो रही है, अच्छा ज़ैनब को दिखा दो, ज़ैनब की पिक्चर सेंड करो, ज़ैनब का जो है मुझे वीडियो सेंड करो। तो ज़ैनब से कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़ाहिर है अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी है और फिर मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि ज़ैनब से पहले जितने भी बच्चे मतलब माशाल्लाह से जहांगीर, इबाद, हसन, हुसैन, ये न्यू बॉर्न बेबी जब तक थे ना, तो ये था कि मतलब मैं उनके साथ ही खेलती रहती थी। तो अभी ये था कि अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि न्यू बॉर्न बेबी घर पे है, उसके खेलने के लिए मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर है मुझे अपने घर की भी चीज़ें कुछ देखनी है, और 2-4 दिन तक बस मैं रुक गई थी, तो इतना काफ़ी था।
तबीयत भी ठीक हो चुकी तो अपने घर जाना था, तो यहाँ पर जो है ना मैं ज़ैनब को उसके लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी, उसकी जो रिंग लेकर आई थी, उसको यहाँ पे मैं पहना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे और इसके नसीब बुलंद करे, इसको हर जगह सक्सेस मिले और इसको नज़र बद से, हासिद की हसद से, बुरे लोगों के, शैतान की शर से, हर चीज़ से बचा के रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा, बस अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। तो इतने प्यारे लग रहे थे ना इसके हाथ, छोटे छोटे से नाजुक नाजुक से, और फिर नाजुक नाजुक से हाथों में नाजुक नाजुक सी ज्वेलरी मतलब लड़कियों के एक अलग ही शशके होते हैं माशाल्लाह से। तो बस मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना था, तो फिर मैंने बाजी से कहा कि यार थोड़ी सी पिक्चर वगैरह बनवा लो, वीडियो बनवा लो और जो है मैं इसको अपना गिफ्ट दे दूँ। तो यहाँ पर बस मुझे जाना था, इसलिए यहाँ पर हम लोग सब मिलकर पिक्चर बनवा रहे हैं माशाल्लाह से, एक मेमोरीज़ के तौर पर। तो आज का व्लॉग और रूटीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।